नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी पहली कहानी है मोनू का जन्मदिन। उसके पहले अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम हर रोज आपको ऐसे कहानियां सुनाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज मोनू का जन्मदिन था। वह आज पूरे 9 वर्ष का हो गया था। सुबह तैयार होकर वह पिताजी के साथ मंदिर गया। रास्ते में उसने एक आदमी को गाय की पूजा करते देखा। मंदिर के बाहर एक औरत पीपल के पेड़ की पूजा कर रही थी। पुजारी जी सूरज को जल चढ़ा रहे थे। मोनू ने मंदिर में भगवान की पूजा की। मंदिर से लौटते समय उसने अपने पिताजी से पूछा, पापा, हम जानवरों, पेड़ पौधों, सूरज और चांद की पूजा क्यों करते हैं? अच्छा सवाल है, क्यों न हम मिलकर इसका जवाब ढूंढें? पिताजी बोले। मंदिर से आकर मोनू पिताजी के साथ अपने जन्मदिन की पार्टी का सामान लेने बाजार गया। उन्होंने गुब्बारे, मोमबत्तियां और सजावट का सामान लिया। माँ ने मटर पनीर की सब्जी बनाने के लिए पनीर मंगवाया था, इसलिए वे दोनों दूध की डेयरी पर पनीर लेने गए। पर यहाँ तो दूध मिलता है ना पापा? मोनू ने पूछा। हाँ, और पनीर भी मिलता है। पनीर दूध से ही तो बनता है, पापा बोले। तभी वहां एक आदमी आया और बोला, मुझे दही बनाने के लिए 1 लीटर दूध देना। वाह, दही भी दूध से बनता है, मोनू ने सोचा। मोनू और पिताजी फिर आइसक्रीम खरीदने गए। आइसक्रीम वाले ने कहा कि आज हमारा दूध फट गया, इसलिए आइसक्रीम नहीं बन पाई। पिताजी बोले, उदास मत हो बेटा, चलो हम दूसरी दुकान से आइसक्रीम ले आते हैं। वे दूसरी दुकान पर गए और मोनू की मनपसंद मैंगो आइसक्रीम ली। अरे, हम मिठाइयाँ लेना तो भूल ही गए। चलो जल्दी मिठाई की दुकान पर चलते हैं। वे मिठाई खरीद ही रहे थे कि तभी वहां एक दूधवाला आया जिसने दुकानदार को बहुत सा दूध दिया। पापा, एक ही दूध से कितनी सारी चीजें बनती है, दही, पनीर, मक्खन, मिठाइयाँ और आइसक्रीम भी, मोनू बोला। हाँ, कमाल है ना, पिताजी बोले। मोनू बोला, लगता है मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। जैसे इन सभी चीजों के अलग अलग रूप और नाम हैं, पर वे बने तो एक ही चीज के हैं। वैसे ही इंसान, पेड़ पौधे और जानवर दिखते अलग अलग हैं, पर सब में वही एक भगवान है। हमारी आज की दूसरी कहानी है चिड़ियों की कहानी। रवि आज बहुत खुश था। आज वो अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल पिकनिक पर जा रहा था। उसने कल रात ही माँ से कह दिया था कि वो लंच में पास्ता ले जाएगा, पर माँ किसी जरूरी काम में व्यस्त हो गई और पास्ता बनाने वाली बात भूल गई। माँ ने रवि को लंच में रोटी सब्जी दे दी। स्कूल बस पिकनिक की जगह पर पहुंची। वह एक सुंदर घाटी थी जहां रंगबिरंगे फूल और हरे भरे पेड़ थे। बच्चों ने टीचर्स के साथ मिलकर कई खेल खेले, डांस किया, गाने गाए और बहुत मजा किया। थोड़ी ही देर में लंच का समय हो गया। सभी बच्चों ने अपने लंच बॉक्स खोले, जिनमें बर्गर, पेस्ट्री, पिज्जा से लेकर चाट पकोड़े और समोसे तक हर तरह की स्वादिष्ट चीजें मौजूद थी। रवि ने भी उत्साह में अपना लंच बॉक्स खोला। क्या? रोटी सब्जी? पर मैंने तो माँ को पास्ता देने के लिए कहा था। मेरे सारे दोस्त इतनी टेस्टी चीजें खा रहे हैं और मुझे ये बोरिंग रोटी सब्जी खानी पड़ेगी। यह सोचकर उसने लंच बॉक्स वापस बैग में रख दिया। रवि उदास होकर टहल रहा था। तभी उसकी नजर एक अमरूद के पेड़ पर गई। पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी थीं। एक चिड़िया बहुत जल्दबाजी में फल खा रही थी। वह मीठे फल को खाकर खुश हो जाती और खट्टे फल को खाकर परेशान। वहीं दूसरी चिड़िया चुपचाप शांत बैठी थी। रवि शांत बैठी चिड़िया के पास गया और बोला, तुम फल क्यों नहीं खा रही हो? चिड़िया बोली, मेरी फल खाने के कोई इच्छा नहीं है। मैं बिना कोई फल खाए भी खुश रहती हूँ। मैं हमेशा आनंद में रहती हूँ। अगर तुम्हें खट्टा फल मिले तो क्या तुम दुखी नहीं होती?
रवि ने चिड़िया से पूछा, चाहे मीठा फल हो या खट्टा, मेरी खुशी में कोई कमी नहीं आती, चिड़िया ने जवाब दिया। चिड़िया की बातें सुनकर रवि की सोच बदल गई। उसने बड़े खुश होकर माँ के हाथ की बनी रोटी सब्जी खाई और बहुत संतुष्ट हुआ। वह समझ गया कि हमें चाहे जो भी मिले हमें उसमें खुश रहना चाहिए।